नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंशकालिक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, नई नियुक्तियों के लिए दिशा निर्देश तय, जाने 20 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न भागों में कार्यरत 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्सैनिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। में करीब 8,000 अंशकालिकों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मैं इसके साथ CPD KFW परियोजना कार्यालय को वन आरण्यपाली धर्मशाला के खाली भवन में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। 10वीं 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 8 तक होगा पूरा, इस दिन तक निकलेगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 8 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद बोर्ड 15 मई तक दोनों के परिणाम को घोषित कर देगा। रिजल्ट निकलने के साथ ही अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अगर पाकिस्तान भारत विरोधी अभियान जारी रखता है तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सोमवार को सीमा पर अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि अगर पाकिस्तान भारत विरोधी अभियान जारी रखता है तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। मैं शिमला में भाजपा नेताओं ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर उनसे आग्रह किया है कि वे यहाँ अवैध और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की तुरंत पहचान करें और उन्हें वापस भेजना सुनिश्चित करें। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कस्बे के लोअर बाजार इलाके में विरोध मार्च भी निकाला और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। प्रदेश में वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेंगे पट्टे, बेचने का नहीं होगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, लेकिन इन्हें बेचने का अधिकार नहीं होगा। इस जमीन पर खेती, बागवानी और पशुपालन कर लोग आजीविका कमा सकेंगे। सरकार ने पट्टे देने के लिए कसरत शुरू कर दी है। जून में दावे मांगे जाएंगे और नवंबर में वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भूमि का अधिकार मिलेगा जिनकी 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियां वन भूमि पर रह रही है और आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर है। इसी माह उपमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति, वन राजस्व और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भाजपा ने प्रदेश भर में निकाली रोष रैलियां, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की उठाई मांग। हिमाचल भाजपा की ओर से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किए। जिला शिमला भाजपा की ओर से CTO चौक शिमला में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई कायराना आतंकी घटना के विरोध में किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से निष्कासन करने के लिए DC को ज्ञापन भी सौंपा गया। चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुल्क निर्धारण को मंजूरी। जब मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यवसाय के विकास पर अंकुश लगाया जा सके। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस से नहीं चल पा रही सरकार, संजौली मस्जिद पर भी दी प्रतिक्रिया। हिमाचल में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के नेताओं की सोशल मीडिया पर टिप्पणियां पर गरमाई सियासत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने गांधी चौक हमीरपुर में आतंकवाद के विरोध में आयोजित विरोध रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है यह प्रदेश की जनता को पता चल गया। रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद के खिलाफ मानसा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में आज भी पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा है। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान, अंधड़ ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश से कई भागों में व्यापक नुकसान हुआ है। चंबा जिले के चेली गांव के डोंडरा नाला में एक शनिवार रात बादल फटने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई। 150 भेड़ बकरियां भी नाले में बह गई। उधर राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब 1:30 बजे ही अंधेरा छा गया। इस बीच गर्जन के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। कुल्लू में 9 घंटे हुई बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। ओले गिरने से फलदार पौधे और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।
पंजाब के सीएम भगवत मान बोले हरियाणा के साथ पानी को लेकर कोई विवाद नहीं, हमारे पास सरप्लस पानी नहीं। जब पानी को लेकर हमारा हरियाणा से कोई विवाद नहीं है। यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पंजाब के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। भगवत मान ने कहा कि कानूनी तौर पर आंकड़े पंजाब के पक्ष में, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। हमने हरियाणा को 1 साल के लिए जितना पानी देना था वो दे दिया, लेकिन उन्होंने 10 माह में ही उस पानी का इस्तेमाल कर लिया। अब वो 2 माह का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य के पास से यही तर्क है, उन्हें पिछले 10 से 15 सालों से अधिक पानी मिलता रहा है। स्पीति घाटी बन सकती है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व, वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बन सकती है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से वन विभाग ने यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में स्पीति घाटी के शीत मरुस्थल होने और यहाँ पर बर्फानी तेंदुए की रिहाइश से होने का आधार दिया गया। इसे मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि MAB कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया गया। भारत सरकार की ओर से स्पीति घाटी पहले से ही शीत मरुस्थल बायोस्फीयर के रूप में नामित है, मगर ये यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अगर यूनेस्को इस प्रस्ताव को मंजूर देता है तो दुनिया के मानचित्र पर हिमाचल को एक और पहचान मिलेगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत विकसित किया जा सकेगा। यह दुनिया में अलग तरह की भौगोलिक संरचना वाला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व होगा। इसका लाभ यह होगा कि इससे स्पीति घाटी को विकसित करने के लिए विश्व स्तर की कई फंडिंग एजेंसियों से मदद मिलेगी। स्पीति वैली का एक अनूठे पर्यटन स्थल के रूप में भी इससे विकास किया जा सकेगा। ऐसा होने पर स्वाभाविक रूप से इस हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। इस क्षेत्र में पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिजली बोर्ड पेंशनरों ने मांगा एक मुश्त एरियर लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी जारी न होने से नाराजगी। राज्य बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने एक बार फिर से बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। वे बार बार प्रबंधन के साथ बैठकें करने के बाद केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो सकी। बोर्ड के इन पेंशनरों ने शिमला में एक बैठक की और संयुक्त रूप से एक मुश्त एरियर की डिमांड की। वह लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी मांगी है। वह सोमवार को शिमला में वेदराज गुप्ता सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पेंशनरों के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। बैठक में सर्वप्रथम गत माह में दिवंगत हुए पेंशनरों ERK कायस्था चीफ इंजीनियर व JD चौहान अतिरिक्त सचिव की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महासचिव TR गुप्ता ने फोरम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा बोर्ड द्वारा 1/1/2016 के बाद तथा इससे पूर्व रिटायर हुए पेंशनरों की लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और उससे अर्जित लाभ समय अनुसार न दिए जाने पर कड़ा रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने नवंबर माह में हुई बैठक में पेंशनरों को कुल भुगतान करने की मांग को मान लिया था तथा जनवरी माह में 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को कुछ भुगतान करना भी आरंभ कर दिया था, किंतु इसे सभी आयु वर्ग के पेंशनरों के लिए जारी नहीं रखा गया, जिस कारण उसको 1/1/2016 से एरियर का पूरा भुगतान अभी तक नहीं हो सका है, जबकि 9 वर्ष की अवधि हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षक संघ बोला स्कूलों में अध्यापकों के 4500 पद खाली। जब प्राइमरी स्कूलों में 4500 शिक्षकों के पद खाली हैं, में केवल 1700 पद भरने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया। अन्य पदों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह बात रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिमला में कही। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि पिछली बार जो स्कूल मर्ज हुए थे वहाँ के बच्चों के लिए यातायात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संघ ने कहा कि स्कूलों में 2 शिक्षक तैनात हैं, वहाँ से एक शिक्षक को बदल दिया जाता है। जब एक ही शिक्षक होता है तो अभिभावक चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चों को वहां भेजें या ना भेजें। ऐसे में जब बच्चों के दाखिले कम होते हैं तो स्कूलों को बंद या मर्ज किया जाता है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से कई बार बात की, लेकिन मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचे। सरकार ने अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस सीएम के आदेश लागू कर शिक्षा विभाग युक्तिकरण तबादलों को लेकर राजकीय TGT कला संघ ने किया आग्रह। जो युक्तिकरण प्रक्रिया में ज्वाइनिंग कर चुके 200 से अधिक शिक्षकों को रेफर बैक किया जाए। इसके बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिक्षा विभाग को जो आदेश दिए थे उनका ऑन फाइल अप्रूवल लेकर रेफर बैक आदेश जारी किए जाए। यह मांग राजकीय TGT कला संघ ने प्रदेश मुख्यमंत्री से उठाई है। नए सिरे से होने वाले युक्तिकरण से पहले पुराने युक्तिकरण की खामियां देखते हुए उस पूरी प्रक्रिया के आदेश ही रद्द किए जाए। शिक्षकों ने उन आदेशों के तहत ज्वाइन नहीं किया था
वे अपने पिछले स्कूलों में ज्वाइन हो गए थे, मगर शेष शिक्षक आज तक मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं इस स्थिति का संज्ञान लेकर इन शिक्षकों के रेफर बैक की फाइल सचिवालय में मंगवाकर अप्रूव करें। वह संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों को अति गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आ गया है आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वक्त। कांग्रेस की चुप्पी देश हित के खिलाफ। जब पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 27 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए। इसी क्रम में नूरपुर जिला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कांगड़ा चंबा के भाजपा प्रभारी एवं विधायक विपिन सिंह परमार के नेतृत्व में नूरपुर में विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत एसडीएम नूरपुर महोदय को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजें। वह सभा स्तर पर संबोधन देते हुए परमार ने कहा कि हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं भारत की आत्मा पर हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल निंदा नहीं, अब निर्णायक और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई समय की मांग है। वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीव्र कूटनीतिक कदम उठाए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरे देश को एकजुट किया है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि भारत में अधिकृत अथवा अनाधिकृत रूप से रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को देश से बाहर निकाला जाएगा। सरकारी नौकरी में 2 साल ट्रेनिंग फिर होंगे नियमित। सुक्खू कैबिनेट का फैसला। मुफ्त इलाज समेत कई अहम योजनाओं पर लगी मुहर। हिमाचल सरकार में अनुबंध की नौकरियां समाप्त करके सरकारी नौकरियों में 2 वर्ष की ट्रेनिंग कर्मचारी व ट्रेनिंग अधिकारी के रूप में नियुक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 8 से 10 हजार अंशकालिक 7 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दैनिक के भोगी दर्जा प्राप्त होगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। अंशकालिक कर्मचारियों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनिंग अफसर और ट्रेनिंग कर्मचारी भर्ती होंगे। ऐसे ट्रेनिंग अफसर व कर्मचारी सरकार सेवा में 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित होंगे। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि विधानसभा से कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने संबंधित विधेयक के पारित करने के बाद इसके ऊपर अमल शुरू हो गया है। इस कारण अब भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्तियां नहीं होंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में यानी कि जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है रिक्त पदों की मांग की, में चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत का साथ देगा। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, उन्होंने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। कब्जा जमाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये वक्फ बोर्ड की मानसिकता है। संजौली मस्जिद मामले पर अनुराग ने कही ये बात। जिस शिमला आयुक्त कोर्ट ने बीते दिन संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे पूरी तरह से गिराने का आदेश दिया, मैं जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं साथ ही वक्फ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा है। मैं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, ये वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गई है। मैं शिमला के संजौली में भी जिस तरह से मस्जिद का निर्माण हुआ वो इनलीगल था। वह मस्जिद की केवल ऊपर वाली 4 मंजिलें ही नहीं बल्कि पूरी मस्जिद अवैध थी। वह पहली और दूसरी मंजिल भी फर्जी तौर पर बनी थी। मैं कई महीनों का समय मिलने के बाद भी जब मस्जिद की जमीन का कागज नहीं दिखा पाए तो आयुक्त ने निर्देश दिए कि वे एक ही नहीं सारी की सारी मंजिलें बगैर इजाजत के बनी है और मालिकाना हक का भी कागज अब तक वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाया। ये एक उदाहरण नहीं, देश भर में हजारों उदाहरण होंगे। मैं जहां वक्फ बोर्ड ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वह लोगों के मकानों पर कब्जे करने का काम किया जा रहा है।
सीएम और डिप्टी सीएम में शिमला रोपवे प्रोजेक्ट के कारण चल रही तनातनी, जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल तनातनी खबरें चर्चाओं में हैं। मैं इसको लेकर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मंडी दौरे पर पहुंचे जयराम ने कहा कि शिमला में जो रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं उसको लेकर ही सीएम और डिप्टी सीएम में ठनी हुई है। मैं जयराम ठाकुर ने कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है। मैं सीएम इस प्रोजेक्ट को किसी कंपनी विशेष को दिलवाना चाहते हैं, मैं जबकि डिप्टी सीएम इसका ग्लोबल टेंडर करवाना चाहते हैं। मैं बीते दिनों इसी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाकर कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह को मुकेश अग्निहोत्री को मनाने के लिए ऊना भेजा गया था। मैं कांग्रेस की इस अंतर्कलह से सरकार के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार का भी भंडाफोड़ हो गया है। जमीन आसमान में एक साथ काम करेगा आईआईटी मंडी का मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम आपदा में होगा कारगर। जो आमतौर पर हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों और आपदा के समय प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र में लोगों तक राहत पहुंचाना बहुत कठिन हो जाता है, जिससे प्रभावितों को समय पर राहत नहीं मिल पाती है। लेकिन आने वाले समय में आईआईटी मंडी के प्रशिक्षुओं का बनाया गया मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम इस समस्या का हल करने वाला है। मैं दरअसल आईआईटी मंडी के प्रशिक्षुओं ने जमीन और आसमान में एक साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम बनाए। इस सिस्टम में एरियल और ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के सामान पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। बिना किसी सहायता से स्वतंत्र रूप से कार्य करने और हर दिशा में मूव करने में सक्षम है। इसके साथ ही बिना किसी सहायता से स्वतंत्र रूप से काम और हर दिशा में मूव कर सकता है। अभी यह सिस्टम सिर्फ भार ढोने में ही सक्षम है, आने वाले समय में खुद ही सामान उतारने में भी सक्षम काम करेगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर बोले प्रभावित किसानों व बागवानों को नियमों के तहत दिया जाए मुआवजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व बागवानी मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि से हुए नकदी फसलों व फलों के नुकसान का आकलन करवाकर प्रभावित किसानों व बागवानों को नियमों के तहत मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जबकि अन्य फसलों, सब्जियों व गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व विभाग को इस नुकसान का आकलन करने के जल्द निर्देश दिए जाने चाहिए। मैं सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप सिंह राठौर ने पिछले 2 सालों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में बढ़ोतरी पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इस पर अब वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग इसकी एक मुख्य वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि बागवानी व कृषि के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे इन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। राठौर ने कहा कि ऊपरी शिमला में कई जगह ओलावृष्टि रोकने के लिए एंटी हेलगन लगाई गई है। मैं कुछ बागवानों का मानना है कि इसका विपरीत प्रभाव दूसरी जगहों पर पड़ रहा है और ओलावृष्टि उनके क्षेत्र की ओर रुख कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पर भी शोध करने की जरूरत है। मैं इसकी वजह से दूसरे साथ लगते क्षेत्र में ओलावृष्टि का रुख तो नहीं बदल रहा, और अगर ऐसा नहीं है तो ठियोग क्षेत्र में भी एंटी हेलगन लगाई जानी चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले हरियाणा के साथ पानी को लेकर कोई विवाद नहीं, हमारे पास सरप्लस पानी नहीं। जो पानी को लेकर हमारा हरियाणा से कोई विवाद नहीं है। यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पंजाब के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। भगवंत मान ने कहा कि कानूनी तौर पर आंकड़े पंजाब के पक्ष में, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। हमने हरियाणा को 1 साल के लिए जितना पानी देना था वो दे दिया, लेकिन उन्होंने 10 माह में ही उस पानी का इस्तेमाल कर लिया। अब वो 2 माह का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य के पास यही तर्क है कि उन्हें पिछले 10 से 15 सालों से अधिक पानी नहीं मिलता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के बीच गुटबाजी और खींचतान। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार का अंतर्कलह अब जाहिर हो गया। मैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अब लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है। मंडी में सोमवार को जारी बयान में जयराम ने कहा कि बिलासपुर में पार्टी अध्यक्ष के सामने जो कुछ हुआ और आए दिन कांग्रेस के नेता संगठन सरकार के बारे में नए बयान दे रहे हैं। मैं इससे साफ है कि सरकार और कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं सरकार में मंत्रियों के बीच जबरदस्ती गुटबाजी और खींचतान चल रही है। उप मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें कर रहे हैं और एक मंत्री उनके समर्थन में खड़े हो गए। मैं दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बातें हो रही है, डराने धमकाने और साजिश की बातें हो रही है।
भाजपा ने प्रदेश भर में निकाली रोष रैलियां, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की उठाई मांग। हिमाचल भाजपा की ओर से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किए गए। जिला शिमला भाजपा की ओर से CTO चौक शिमला में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई कायराना आतंकी घटना के विरोध में किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तानी नागरिकों का प्रदेश से निष्कासन करने के लिए DC को ज्ञापन भी सौंपा गया। कलाअम में अवैध रूप से शराब बना रहे उद्योगशील शराब की 230 पेटियां सीज। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र कलाअम में बंद उद्योग में अवैध रूप से शराब बनाने का भंडाफोड़ किया। विभाग की 9 सदस्यीय टीम ने शनिवार मध्य रात्रि कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में शराब की पेटियां, लाखों लेबल और ढक्कन सीज किए हैं। इसके अलावा 4500 बल्क लीटर अतिरिक्त एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल बरामद किया में एडिशनल कमिश्नर इन्फोर्समेंट राज्य कर एवं आबकारी US राणा ने नाहन में पत्रकार वार्ता में बताया कि विभाग की टीम ने त्रिलोक सन्स ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी उद्योग में रात करीब 1:30 बजे दबिश दी। इस दौरान वहां पर रॉयल ब्लू शराब की बोटलिंग की जा रही थी। मैं इसके लेबल के ऊपर सेल इन उत्तराखंड लिखा था। मैं टीम ने जब रिकॉर्ड को चेक किया तो उसके पास शराब बनाने की अनुमति नहीं मिली। मैं बोटलिंग कार्य में करीब 22 से कामगार लगे थे, उनका पंजीकरण भी वैध नहीं था। CM सुक्खू बोले, हम लड़ रहे लड़ाई, हिमाचल को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है। यह लड़ाई लंबी है। यदि इसका पैसा मिल जाए तो प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। राज्य 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, फिर भी हिमाचल को इससे क्या मिला। मैं SJVNL 6700 करोड़ रुपये की कंपनी बन गई है, लेकिन उन्हें पूछना चाहिए कि हिमाचल को क्या मिला। मुख्यमंत्री ने यह बात न्यू शिमला के सेक्टर 5 में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग के उद्घाटन अवसर पर कही। हमीरपुर में वन मित्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू प्रदेश के सभी वन मित्रों के साथ संवाद करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम हमीरपुर में 19 से 21 मई के दौरान किसी एक दिन होगा। मैं सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में वन विभाग के वन वृत्त शिमला में ट्रेनिंग ले रहे 53 वन मित्रों से मुलाकात की। इस अवसर पर वन मित्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा में वन मित्र एक अहम कड़ी बनेंगे। वेतन में देरी पर HP में शिक्षकों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। जब मासिक वेतन समय पर न मिलने के विरोध में सोमवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। मैं सुबह के समय वेतन जारी न होने पर शिक्षक कक्षाओं से बाहर निकले और उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए कुलपति कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिक्षकों व कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से किया। मैं इस दौरान वेतन समय पर जारी न करने को लेकर आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश सरकार व उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के प्रति रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों व कर्मचारियों ने रोष से स्वरूप नारेबाजी की। वे प्रदर्शन का सिलसिला 3 घंटे तक चला। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ व गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शन के दौरान वेतन जारी होने में हुई देरी के मामले की जांच करने की मांग की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। CM सुक्खू का कांगड़ा जिला को तोहफा, वाइल्ड लाइफ विंग शिमला से अब धर्मशाला होगा शिफ्ट, कैबिनेट मीटिंग में फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा जिला को एक और तोहफा दे दिया। मैं आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग के मुख्यालय कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी है। धर्मशाला में यह दफ्तर एक पुराने सरकारी भवन में ही चलेगा। मैं आने वाले समय में राज्य सरकार कुछ और सरकारी दफ्तरों को भी कांगड़ा जिला में हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले शांता कुमार सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया है। पाकिस्तान पर अगले एक्शन की तैयारी, पीएम मोदी ने की NSA अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल मीटिंग। जब पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इसी कड़ी में सोमवार शाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने साउथ ब्लैक स्थित PMO में पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। यह मुलाकात प्रधानमंत्री द्वारा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।